नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 5 नवंबर, कल 6 नवंबर को बिहार के अंदर पहले चरण की वोटिंग होनी है और दूसरे चरण के लिए बिहार के अंदर बसपा सुप्रीमो मायावती जी कैमूर के भभुआ हवाई अड्डे मैदान में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी का पहले चरण की वोटिंग के दौरान बिहार के अंदर जाना, बिहार के राजनीतिक विश्लेषक इस मामले को तमाम तरीकों से विश्लेषित कर रहे हैं। तमाम लोग तो यहां तक अपने विश्लेषण में कह रहे हैं कि मायावती जी बिहार के ताबूत में अपनी अंतिम कील ठोकने आ रही हैं। दोस्तों तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बार बिहार चुनाव को लेकर विश्लेषण कर रहे हैं कि अगर बिहार के चुनाव में इस बार बहुजन समाज पार्टी 6-7 सीटें भी जीतने में सफल हुई तो बसपा बिहार के अंदर किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। दोस्तों जैसा कि आप सबने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा, थंबनेल में एकदम स्पष्ट है कि बिहार के पहले चरण की वोटिंग में बसपा का जो प्रदर्शन होने वाला है उससे बिहार के लोग काफी ज्यादा हैरान हैं। दोस्तों कुल 121 सीटों पर वोटिंग होगी। अगर हम बिहार में इन 121 सीटों पर बात करें तो बक्सर और सासाराम जिले की जो सीटें हैं उन पर बहुजन समाज पार्टी काफी ज्यादा मजबूत है। बिहार के बक्सर विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना खुला और बिना शर्त के समर्थन भी दिया है। बक्सर सीट के प्रत्याशी की जनसभाओं में, रोड शो में जो भीड़ उमड़ रही है वो भीड़ इसी बात का परिचायक है कि बिहार के बक्सर में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। दोस्तों जहां एक और बिहार की कुछ सीटों पर बसपा के जीतने के दावे पेश किए जा रहे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी के आलोचक लगातार इस बात को लेकर बसपा की आलोचना कर रहे हैं कि पहले चरण की वोटिंग से पहले भी करीब 2 जनसभाएं बसपा सुप्रीमो मायावती जी को जरूर करनी चाहिए थीं और बिहार के अंदर जिन 4-5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी और जन सुराज पार्टी ने अपना समर्थन बसपा को दिया है उसको लेकर बहन जी को और बसपा बिहार प्रदेश यूनिट को, इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को धन्यवाद देना चाहिए था। जब बसपा का कोई बड़ा नेता इनके समर्थन को लेकर इनका आभार व्यक्त करता तो यह बात बिहार के हर एक व्यक्ति तक पहुंचती और उन सीटों पर भी बहुजन समाज पार्टी को फायदा होता जिन सीटों पर जन सुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के कैंडिडेट नहीं हैं। दोस्तों बिहार के अंदर जो ओवैसी और जन सुराज पार्टी का समर्थन बसपा के प्रत्याशियों को मिला है, इससे कहीं ना कहीं बिहार के अंदर कुछ सीटों पर बसपा को लेकर लोगों का नजरिया बदला है। दोस्तों आपको बताता चलूं, पहले चरण की जो 121 सीटें हैं इन पर ज्यादा बहुजन समाज पार्टी का अपना कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जो दूसरे चरण में वोटिंग होना है इनमें से करीब 20 से 25 विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रही है और इन सीटों पर इस बार बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही
अच्छे और टिकाऊ उम्मीदवार दिए हैं और कहीं ना कहीं ये उम्मीदवार इस बार बिहार के अंदर बसपा के ग्रोथ को बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ये सब बिहार के अंदर बहुत ही शानदार चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, बसपा को लेकर बिहार के अंदर राजनीतिक विश्लेषक जो विश्लेषण कर रहे हैं उनमें बताया जा रहा है कि बिहार के पहले चरण की वोटिंग में एनडीए गठबंधन पीछे दिखता हुआ नजर आ रहा है। इनमें महज 42 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन फाइट में नजर आ रहा है, जहां पर वो विरोधियों को मात दे सकता है। इसके विपरीत इंडिया गठबंधन पहले चरण की वोटिंग में करीब 45 सीटों पर अच्छी बढ़त में है और इन 45 सीटों पर इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत भी सकते हैं। दोस्तों राजनीतिक विश्लेषक यहां तक विश्लेषण कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी पहले चरण के लिए और जल्दी से चुनाव प्रचार करते हैं तो बिहार की इन सीटों पर इंडिया गठबंधन को और ज्यादा मजबूती मिल सकती थी, लेकिन महागठबंधन के अंदर जो खींचातान चल रही है और बिहार के अंदर एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग लड़ रही राजनीतिक पार्टियों का बसपा को समर्थन देना बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं पलट रहा है और यहीं से बिहार के अंदर बहुजन समाज पार्टी को बढ़त भी मिलती नजर आ रही है। आपको बताता चलूं, पहले चरण की 121 सीटों में 42 पर एनडीए तो 45 पर करीब इंडिया गठबंधन अच्छे से चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है और इन सीटों पर ये दोनों गठबंधन अपनी मजबूत दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं जो अन्य बची हुई सीटें हैं उन पर बसपा और अन्य राजनीतिक दलों की अपनी मजबूत दावेदारी बताई जा रही है। दोस्तों ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया, ये आंकड़ा मैंने भी सोशल मीडिया से ऑब्टेन किया है। अब देखना यही है कि सोशल मीडिया पर जो ये आंकड़े प्रथम चरण की वोटिंग को लेकर चलाए जा रहे हैं, इन आंकड़ों में कितना दम है, कौन सा राजनीतिक दल इन जादुई आंकड़ों को छू पाएगा। क्या जो आंकड़े इन राजनीतिक पार्टियों को लेकर चलाए जा रहे हैं वो सही हैं? क्या ये राजनीतिक दल इन आंकड़ों को छू पाएंगे? कमेंट्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।